कोलकाता के 61 नंबर वार्ड के एलियट रोड इलाके में एक मकान मालिक पर अपने किराएदार को तंग करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 44 एलियट रोड में शकीला बेगम 2003 से किराएदार हैं। इस पुरानी इमारत के स्वीट नंबर 4 में वो अपने शौहर, बेटे और बहू के साथ रहती हैं। उनका एक छोटा सा पोता भी है। शुरू के कुछ साल तो ठीक थे, लेकिन उसके बाद हालात ने ऐसा रूप बदला कि उनकी जिंदगी दूभर हो गई है। शकीला बेगम और उनकी बहू सनाया शकील का कहना है कि मकान मालकिन इस्मत अहमद ने उनका पानी का कनेक्शन काट दिया है, जिसके चलते उन्हें बाहर से पानी भरकर लाना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, मेन गेट पर रात 10:30 बजे ही ताला लगा दिया जाता है, जो सुबह 5:30 बजे के बाद ही खुलता है, जिसके चलते शकीला बेगम के शौहर चाहकर भी सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जा सकते हैं। उन्होंने लैंडलेडी से कई बार मेन गेट की एक चाबी उन्हें भी देने की गुजारिश की, लेकिन वो चाबी देने के लिए तैयार नहीं है। सनाया शकील का कहना है कि उनके सास और ससुर बूढ़े हैं, बच्चा भी काफी छोटा है। खुदा न खास्ता अगर कभी कोई रात के वक्त बीमार पड़ जाए तो क्या होगा। शकीला बेगम और उनके घर वाले बेहद परेशान हैं। वो अपने बाथरूम तक की सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। उनके फ्लैट के बगल की दीवार के पास खाली हिस्से को इस तरह ऊंचा कर दिया गया है कि बारिश का पानी उनके घर में घुस जाता है। सबसे गंभीर बात यह है कि वो अपने ऊपर हो रहे जुल्म की शिकायत पुलिस से भी कर चुकी हैं। पुलिस लैंडलेडी को कई बार समझा बुझा चुकी है, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। थक हार कर उन्होंने मेयर फिरहाद हकीम का दरवाजा खटखटाया। टॉक टू मेयर में उनको अपनी आपबीती सुनाई। फिरहाद हकीम ने उनकी फरियाद सुनकर केएमसी की टीम को इंस्पेक्शन के लिए भेजा। केएमसी से तीन बार लोग आए, लेकिन लैंडलेडी टस से मस नहीं हुई हैं। शकीला बेगम और उनके घर वालों का कहना है कि उन्हें परेशान करने के पीछे असल मकसद उनसे उनका घर खाली करवाना है। कई बार लैंडलेडी और उनके घर वाले उन्हें फ्लैट छोड़कर वहां से कहीं और चले जाने को कह चुके हैं। शकीला बेगम और उनकी बहू सनाया शकील का कहना है कि हम लोग मकान मालिक के जुल्म से इतना तंग आ चुके हैं कि अब हमें अपनी जिंदगी भारी लगने लगी है। हम लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मेयर फिरहाद हकीम और तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करें। आइए सुनते हैं कि उन लोगों ने और क्या कुछ कहा। एक्चुअली हम 44 एलियट रोड में रह रहे हैं। मैं फ्लैट नंबर 4 में हूँ। मेरा नाम शकीला बेगम है और मेरी जो लैंडलेडी है उसका नाम इस्मत अहमद। वो इतना तंग कर रखी है हम लोग को। पानी तो बंद की है 2009 से, और बाकी हम लोग का गेट बंद करके रखी है, और अंदर में भी 3-4 गेट बंद करके रखी है। चारों तरफ से ऊंचा करके पूरा बिल्डिंग का जितना पानी है, ड्रेन वाटर सब मेरे घर की तरफ कर दिया है कि सारा पानी पूरा भर जाए, हम लोग घर छोड़ के चले जाएं। और ऐसे ही बिना पैसा दिए भी हम घर छोड़ के अगर चले जाते हैं तो उसको आराम मिलेगा और वो कंस्ट्रक्शन करेगी। इसके हम लोग अपने चश्मेदीद देखे हैं। फ्लैट नंबर 2 मिस्टर तनखा थे, उनके घर को उन्हें दखल की है, ज़बरदस्ती करके गुंडा बदमाश ढुका के। जुम्मा का दिन था, कोई नहीं था, गेट में ताला डाल के यहाँ से दखल की है। और यही उसका बस मेन मकसद था, पानी नहीं देंगे, लाइन भी चोरी कर लेंगे, मीटर ज़्यादा आएगा, और उसके साथ साथ जितना जो कुछ कर गेट बंद करके रखेंगे, कपड़ा नहीं एक ठो बाहर डालने देगी, लेटर बॉक्स नहीं लगाने दे रही है। कोई सामान एक ठो जगह लेके आए घर का काम करने के लिए 5 मिनट अगर बाहर रखेंगे, घर के अंदर रखो। तुम्हारे बाप का तो अंदर है ना, बाहर में तो हम लोग का है ना। आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ से मतलब कैसे भागें, यही वो चक्कर में रहती है। यहाँ से 20 साल से हम लोग हैं। 20 साल से ज़्यादा हो जाएगा, बच के कम नहीं, लेकिन वो हमको तंग कर चुकी है। इतना तंग करती है कि दिन रात 24 घंटा। सुसाइड नहीं किए हैं, नहीं तो हम लोग को सुसाइड करने तक तंग कर चुकी है। 2 बार उनका हार्ट अटैक है। और फिर मेरा तो बच्चा का, लड़का का छोटा बच्चा है 1 साल 2-3 में 3-4 महीने का, उसको भी बाहर कैसे लेके जाएंगे। कभी बीमार हो गया, कभी मेडिसिन लाने 5 मिनट अगर मेडिसिन लाने जाएंगे तो वहाँ से आने टाइम में देखिए अगर 10:30 से 10:30 बजे 10-10:30 बजे के बाद 1 मिनट भी नहीं छोड़ती है। 10:30 बजे गेट बंद हो गया, अगर मैं अंदर हूँ तो मैं अंदर, मेरा हस्बैंड बाहर है तो वो बाहर है, वो और अंदर नहीं आ सकते। सुबह 6 बजे कभी खोलती है, कभी 6:30 बजे, कभी 5:30 बजे, ऐसा इस टाइम 7 बजे नहीं जाने देती है। हम लोग को मस्जिद का नमाज पढ़ने तक का नहीं देती है। ऐसे ईद रमज़ान चले जाता है, रमज़ान में गेट बंद रख देती है, चांद रात के दिन बंद रहता है, मतलब इस तरह से। और उनके जितने हाई रेंट टेनेंट है उन लोगों के लिए वो 24/7 सर्विस देती है।
हाई रेंट जो उनको 15,000 रुपया 20,000 रुपया महीना देता है, जो उनको नया 11 महीने के लिए आता है फिर चले जाता है। उन लोग के लिए सब कुछ है। उन लोग एक कॉल करेगी तो उन लोग के लिए गेट भी खुलेगा, उन लोग को पानी भी मिलेगा, सब कुछ। उन लोग बाहर कपड़ा डाल सकती है, हम लोग बाहर कपड़ा नहीं डाल सकते हैं, हम लोग बाहर कंपाउंड में घूम नहीं सकते हैं। हम लोग का सिर्फ जो है ये, वो कहती है ये तुम्हारे लिए जिंदा कब्र है। अगर अगर इस बिल्डिंग में रहना है, यहाँ रहना है तो ये कब्र समझ लो और यहीं रहना है तुमको। चाबी के लिए वो चाबी नहीं देगी, बहुत बार मांगे चाबी के लिए। अब 1 तारीख को पूरा पुलिस थाना जितना है सब बैठ के मीटिंग हम लोग किए थे 2000 सब नहीं कोर्ट में केस चल रहा है। और हम लोगों ने टॉक टू मेयर से बात किया पानी के लिए, वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा। विथिन अ वीक में उन लोगों ने हम लोगों को मतलब डिसीजन दे दिया, उसको पानी के लिए बोला देने के लिए। हम लोग के पास भी लेटर आया, उसको भी आया, मगर उन लोगों ने टॉक टू मेयर का भी मिसयूज़ किया। उन लोग फ़ोन करके झूठ बोलती है कि हम लोग इसको पानी देते हैं और इन लोग पानी बहा देते हैं। देखिए टाइम हो गया है 5:30, अभी का टाइम 5:30 है, पानी देने का टाइम वो सब टेनेंट को दे चुकी है। मेरे घर में पानी तो आया ही नहीं। हम लोग बाहर नल है, बाहर नल से पानी लेके आते हैं, यहाँ पर लाके भरते हैं। और क्या-क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? प्रॉब्लम ये इस घर में रहने के लिए उन लोग कोई ऐसा प्रॉब्लम जो नहीं है उन लोग नहीं देती है, हर प्रॉब्लम देखते हैं। हम लोग के साथ ये इसलिए किया जाता है कि हम लोग को निकालना है उन लोगों को। इसके पहले भी वो जो एक प्लाट नंबर 1 में भी जो रहती है मिस्टर ग्रेस हिल्लत, उनके साथ में भी 30 साल से केस चला हुआ है। ठीक है, वो भी उनका एक भांजा है आकिब, वो आता है, ये मेरे पीछे, उन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है, वो पीछे आके मुझे गाली देता है। उसके दामाद है शाहिद, वो आके मुझे गाली देता है। इस तरह से हम लोग लेडीज़ है, हमें और मेरी सास रहती है, मेरे हस्बैंड सुबह से जॉब में निकल जाते हैं, उन लोग आके मुझे इतना हैरेस्ट करता है, इतना हैरेस्ट करता है, मैं आपको क्या बोलूँ। हम यही चाहते हैं कि हमको पीसफुली रहा दिया जाए, जो मेरा अधिकार है वो मुझे मिले। मेरा पानी अधिकार है, मेरा एंट्रांस अधिकार है, ये मुझे मिलना चाहिए। जो मेरा अधिकार है वो मुझे मिलना चाहिए। अगर मेरी सास को कुछ होता है रात में, मुझे होता है, मेरे छोटा बच्चा कुछ होता है रात में, तो मैं क्या उसके घर में जाके नॉक करती रहूँगी? वो तो नहीं खोलेगी, वो तो दरवाज़ा नहीं खोलेगी, क्योंकि 1 तारीख को ऐसा हो चुका है। अगर लेट हो जाएगा, मेरे सास ससुर, मेरे बच्चा, मेरे हस्बैंड, मैं भी, अगर किसी को कुछ हो जाता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं यही चाहती हूँ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कम से कम 3-4 ताला पे हम लोगों को वो लॉक रखी है। ऐसा क्यों, इतना परेशानी क्यों देती है? ये तकरीबन 15 साल से चल रहा है। 2003 में हम लोग घर लिए थे, 2003 से 2009 तक बहुत अच्छा थी। 2009 के बाद 2009 में उन लोग बोली कि हम लोग कुछ पैसा दे रहे हैं, आप लोग घर खाली कर दीजिए। हम लोग ने कहा नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरी सास ने कहा मेरे बच्चे लोग का स्कूल पास में, ये हम लोग नहीं जाएंगे। बस उसके बाद से हम लोगों को इस तरह से हरेस किया गया, इस तरह से कि हम लोग मतलब सुसाइड कर ले, इस तरह से हम लोगों को किया। और हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इन लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे ये घर पे? ये हम लोग के पास यही है कि हम लोग पूरा फैमिली सुसाइड कर ले, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? 15 सालों से जो आप लोग जी 15 साल कंप्लेन बहुत ये मेरे थाना में भी बताएंगे किए आपको। हैं। वो मैंने लाल बाजार थाना में जाके था, लाल बाजार इसमें जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वहाँ पे क्यों किए हैं, OC DC साउथ DC सबके पास में कंप्लेन की। हम लोगों ने साउथ DC को दिया है, हम लोगों ने लाल बाजार थाना में दिया, हम लोगों ने सबके पास गया, टॉक टू मेयर के पास गया है, और हम लोगों ने कॉर्पोरेशन के पास गया है, हम लोग सबके पास। मगर ये लेडी किसी का नहीं सुनती है, ये ना थाना का सुनती है, ना ये कॉर्पोरेशन का सुनती है, और ना ही ये MLA का सुनिए, हमारा जो मेयर फराद हकीम का नहीं सुनिए। उनको फ़ोन करके झूठ बोल रही है कि हम पानी देते हैं, वो उनको भी, वो सब कुछ इनके पैर के नीचे है। ये किसी का नहीं सुनने वाली है, किसी का भी नहीं सुने। हर वक्त होती है मेरा कोई नहीं है, हम लेडी है, हम 3 लेडी है। आप 3 लेडी है तो आपका दामाद है, आपका 2 दामाद यहाँ रहता है, आपका भांजा रहता है, और आपका बहन रहती है, पूरा फैमिली भर के रहती है। और इन लोग बोलते हैं कि हम लोग 2 लेडी है, हम लोग 2 लेडी है। ना मेरे लड़का को 2009 में इसके पापा नहीं थे, हज में गए हुए थे, इतना मारी है गेट में पकड़ के कि उसको सुला के 20-20 लड़का को चढ़ा के उसको पिटाई है। तो एक 15 साल से जिसको झेल रहे, काउंसिलर, MLA, मेयर सबके पास अब चलेंगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब मुझे ममता बनर्जी से ये है दरखास्त कि वो हमारा मदद करें। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमको घर से निकाले नहीं, बस मेरे घर से निकाले हैं। जो नॉर्मल लाइफ हम लोग जीते हैं, हम लोग भरोसा भी है नहीं। जो ये हमको किसी टाइम में बाहर निकलते हैं, शादी में, ब्याह में, किसी में भी जाते हैं, ताला लॉक कर देती है। हम लोग घर में जो रहता है वो घर में, बाहर में जो रहता है वो बाहर में। हम लोग अपने आप को यहाँ अनसेफ मांगते हैं एक ताला के अंदर, क्योंकि वो हम लोग को घर से निकालने के लिए बहुत कुछ कर चुकी है। कब हम लोग के साथ कुछ और कर दे, कुछ बुरा कर दे, इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों का सेफ्टी, ये हम लोगों का पुलिस पाकिस्तान थाना के ऊपर है, ये लाल बाजार को चाहिए हम लोगों का हेल्प करे। और ममता बनर्जी को देती नहीं है, चाबी किसी को नहीं देती। ममता बनर्जी से मेरा ये दरख्वास्त है कि वो हम लोगों का मदद करे। वो घर से निकालना है, हम लोगों को घर से निकालना है, और घर पे, इस घर पे हाई रेंट टेनेंट को देना है, जो 20,000, 30,000, 25,000 महीना उन लोगों को दे सके। हम लोग इतना नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग भाड़ा सलामी में रहते हैं।
इसलिए एक और आप लोगों को जी मैंने हम लोग के घर पे मीटिंग हुआ था, उनकी छोटी बेटी शारा आई थी, आकर बोली कि हम लोग को सेटलमेंट करना, तो हम लोग बोला ठीक है, हम लोगों का जो चल रहा है हम आपको रेंट देंगे, आप हमसे रेंट लीजिए, जो भी है हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। वो बोलती है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इसका एक ही सोल्यूशन है, आप कम से कम 2-4 लाख रुपए लेके घर छोड़ के चले जाइए।